खबर शिमला से है, जहां हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण के आरोप को लेकर के हंगामे की खबर मिल रही है। और आपको ये बताएं कि आज हिंदू संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो शिमला में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण कहीं भी हो, नियम के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। और देखिए किस तरीके से लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के, झंडे लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं। ये धार्मिक स्थल को लेकर के जो लोगों की बात सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि धार्मिक स्थल का मुद्दा है ही नहीं, ये कानून का मसला है। कल मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है, जिसे लेकर के नोटिस भी कई बार दिए गए थे। तो मस्जिद को लेकर ये सवाल और इसीलिए शिमला में बवाल, उसी की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है और इसीलिए हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हुए हैं। मस्जिद निर्माण को लेकर ये बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि उपनगर संजौली और साथ ही चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठन के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और इस तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूटा है और इस मसले को लेकर अब सियासत भी लगातार हो रही है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग इस तरीके से नारेबाजी करते हुए, कल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि अवैध निर्माण कहीं भी हो, नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये धार्मिक स्थल का मुद्दा नहीं, कानून का मसला है। और साथ ही ये भी कहा गया कि सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण हुआ है, जिसको लेकर नोटिस भी कई मर्तबा दिए गए हैं। और अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी जो मांग है या फिर जो अवैध निर्माण हुआ है उस पर कार्रवाई, उस पर एक्शन। शिमला में हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर निकले हुए हैं और इस तरीके से नारेबाजी करते हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण का ये मामला है। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू संगठन इकट्ठा हुआ, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के, और उस फैसले के लिए वो एक्शन की मांग कर रहे हैं। जहां मस्जिद के निर्माण को लेकर उनका कहना है कि अवैध निर्माण है, ये धार्मिक मसला नहीं है और इसे लेकर के कार्रवाई नियम संगत होनी चाहिए। कोई गलत बात करी है? यहाँ जो भी अवैध निर्माण हुआ है वो किसने किया है वो सबको जग जाहिर है। मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में जितना भी अवैध निर्माण किया है वो हिंदुओं ने नहीं किया है, मुसलमानों ने किया है। और यहाँ पे भी पॉलिटिशियनों की छत्रछाया में जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है वो किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इसको प्रशासन कितना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। देखिए लोगों का गुस्सा किस तरीके से यहाँ पर फूट रहा है। अवैध निर्माण को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई करे सरकार, वरना ये जो आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के शिमला पहुंचे हुए हैं लोग, अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। ये दो तस्वीर आपको उसी की हम दिखा रहे हैं। ये आक्रोश सड़कों पर शिमला के नजर आ रहा है। बिल्कुल। और हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज फिर कहा है कि जो कोई भी कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से होगी। मामला अदालत में लटका हुआ है, वैसे ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब सियासी बयानबाजी का ताना बाना कैसे बुना हुआ है, देखिए आप। 2010 से शुरू है ये काम। जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने। सलीम के खिलाफ कोई रिस्पोंडेंट है सलीम, बाद में हटा के वर्क बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला। और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है। बात मस्जिद और मंदिर की नहीं है। हम बोल रहे हैं अगर मंदिर भी अवैध है उसके ऊपर भी एक्शन हो। क्या उन्होंने प्रशासन से कोई धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन ली है? डिप्टी कमिश्नर से, SDM से ली है? इसकी जांच तो करो ना। मंदिर है, मस्जिद है, वो सबका है। तो ये नहीं कि किसी व्यक्ति पार्टी का राम मंदिर है वो सबका है। वो कोई ऐसा नहीं कि BJP का है। वो किसी की जागीरदारी नहीं है, OBC साहब की जागीरदारी नहीं है। और वैसे भी OBC साहब, जो OBC साहब है वो सीनियर आदमी है। हम भी उनकी ऐसा नहीं है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन एक समुदाय के नेता है, पूरे देश के नेता नहीं है वो।
केवल एक समुदाय के ऊपर राजनीति करते हैं, और वो बीजेपी की जो है बी टीम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिमाचल में जो सरकार के लोग हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उसी पर ये जवाब आपने सुना अनिरुद्ध सिंह का। इसी पर हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सचिन, ये पूरा मामला है क्या अवैध निर्माण का, जरा विस्तार से बताइए। और आज तो प्रोटेस्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, काफी दिनों हिंदू संगठनों के जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मस्जिद को लेकर, और आरोप ये लगा रहे हैं कि मस्जिद जो है अवैध बनाई गई है। पर इसमें सवाल ये है कि क्या ये मस्जिद जो है, जो जब शुरू से एग्जिस्ट कर रही है तब से अवैध है, या इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है वो अवैध है। अब ये जो है सरकार ने हिंदू संगठनों को जो है ये भरोसा दिलाया है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि मस्जिद अवैध है या फिर इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है कुछ एक फ्लोर की वो इलीगल है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है इस सारे जो इशू में जो है मस्जिद को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो यही है कि मस्जिद अपने आप में इलीगल है। बिल्कुल सचिन, देखते हैं कि अब इस पर किस तरीके का रुख रहता है। तमाम संगठन फिलहाल शिमला की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए।